तो मैं थोड़ा सा क्लियर ये समझना चाह रहा हूँ, जो तिल के तेल की आप बात कर रहे हैं वो काला तिल होना चाहिए सफेद तिल, क्योंकि लोगों को ना कंफ्यूजन रहती है कि प्रॉपर हम समझ नहीं पाए कि काला तिल था या सफेद तिल था। तो आप हाँ, बताएं कि काला तिल हो या सफेद तिल का तेल हो। नॉर्मल जो तिल का तेल मिलता है वो जी काले हो या सफ़ेद हो, तिलों का तेल होना चाहिए। क्योंकि जो तिल का तेल है ना जी वो गर्म होता है अपने आप, उसका ही और जितने भी हम लोग तेल बनाते हैं ना बेस वही होता है। जो दर्दों के तेल बनते हैं, अब हमारा जैसे काला गोंद से बनता है। अच्छा, एक बात और बताता हूँ। एक ना वो आता है जटामांसी, तो वो जो जटामांसी है उसका पाउडर, काला गोंद जो ब्लैक गम होती है उसका पाउडर बना के उसमें मिक्स किया जाए और उसको अगर लेता है पेशेंट, उससे भी बहुत फर्क पड़ता अच्छा गोयल साहब, एक चीज थोड़ा सा और क्लियर मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। अभी जैसे आपने जटा मानसी और गोंद के पाउडर की बात करी, तो ये दोनों कितनी कितनी मात्रा में लेने, क्वांटिटी क्या होनी चाहिए, ये भी आप थोड़ा बताएं। क्योंकि कहा जाता है ना कि अगर हम कोई नुस्खा घरेलू अपना रहे हैं अपने रसोई के अंदर से, तो जो उस नुस्खे को बनाना है उसकी जो क्वांटिटी है वो प्रॉपर होनी चाहिए। तो इसकी क्वांटिटी क्या हो, इन दोनों की आप ये भी बता है। दीजिए। हाँ, जो काला गोंद है वो आप मान लीजिए आपने ले लिया मुश्किल से 20 ग्राम, उसके अंदर 10 ग्राम जटामांसी डाल दिया, उसका पाउडर बनाना है। छोटी सी अमाउंट है, क्योंकि हम तो बनाते हैं उसका कैप्सूल बना के दे देते हैं लोगों को, खाते हैं लोग, बड़ा आनंद बिल्कुल गोयल आता है। साहब। लेकिन अगर घर पे बनाना है तो 20 ग्राम वो और 10 ग्राम वो ओरिजिनल लेना। काला गोंद, काला गोंद में बड़ी प्रॉब्लम है। तो ये अगर काला गोंद ही मिल जाए आपको असली वाला, जो जो पेड़ से सीधा आता है, वो मतलब एकदम मतलब परफेक्ट चीज़ है। और जिसको हमने 3-4 महीने खिला दिया ना जी, 6 महीने तक, उसको वही डॉक्टर बोल देते हैं कि आपको ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं है। आप ये चीज़ें जो मैंने बताई हैं ना जी, अगर ये दर्शक अपने इन चीज़ों को यूज़ करेंगे तो कहेंगे कि थैंक यू गोयल साहब। गोयल साहब, आपसे नुस्खे और भी आगे जाने, लेकिन एक चीज़ और मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। कहा जाता है कि विटामिन डी और कैल्शियम, इनका भी आपस में कनेक्शन होता है। जब हमारी बॉडी के अंदर विटामिन डी की कमी होने लगती है तो हम कैल्शियम को अच्छे से एब्जॉर्व नहीं कर पाते हैं। और कहा जाता है कि अगर विटामिन डी ज़्यादा है तो हम कैल्शियम को और ज़्यादा एब्जॉर्व करने लगते हैं। तो पहले आप मुझे ये बताइए, विटामिन डी की कमी की वजह से भी क्या घुटनों में दर्द होता है, और ज़्यादा होने की वजह से भी होता है? क्योंकि बहुत सारे लोग परेशान रहते हैं इन चीज़ से। इस प्रॉब्लम को हम कैसे ठीक करें, ये आप बताइए। एक्चुअली घुटनों की जो मेन प्रॉब्लम आती है ना जी हड्डियों की, वो आती है सिर्फ कैल्शियम के रूप में ही। अगर कैल्शियम कम होगा तो प्रॉब्लम आएगी। अच्छा गोल साहब, विटामिन डी और कैल्शियम आपस में लिंक है। विटामिन डी को कैसे बढ़ाया जाए जिससे हम इस प्रॉब्लम का हमें सॉल्यूशन मिल जाए, ये भी आप हमें बता दीजिए। आपको पता है जो बीट रूट है, ठीक है। चुकंदर, जी बिल्कुल। कमाल कर चलते हैं, बहुत लोगों को हमने दिया है। हम उसको पाउडर रूप में देते हैं। अदरवाइज अगर फ्रेश मिलता है, ठीक है। जिनको फ्रेश मिलता है, हम उनको जी। बोलते हैं कि भाई इसका कम से कम 3-4 चम्मच रस जो है वो सुबह सुबह पीना चाहिए। और साथ में आंवला, आंवला जो है वो हमेशा विटामिन डी और कैल्शियम और उसके साथ B12, और B12 भी बहुत लोगों का कमी रहता है, वो उसकी कमी होना भी शरीर के दर्दों का कारण बनता है। तो ये चीज़ों को, जो आंवला पाउडर है और बीट रूट पाउडर है, या बीट रूट जो फ्रेश मिल जाए जूस, जो आंवले का फ्रेश जूस, वो कमाल करता है। गोयल साहब, एक चीज़ और मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। कहते हैं कि अगर आप लोगों को घुटने की प्रॉब्लम है, घुटने में लगातार आपके दर्द बना रहता है, तो इसके पीछे वात का कारण है, मतलब वात की बीमारी है। वात पूरे शरीर में घूमती है जिसकी वजह से प्रॉब्लम आपकी होती है। तो जो ये वात की वजह से घुटनों के दर्द की प्रॉब्लम बन रही है, हम इस वात को कैसे ठीक वात, करें, ये भी आप हमें बताइए। हाँ, जो वात है जी ना, क्यों वायु बन रही बिल्कुल है गोयल इतनी, साहब। वो जी है जी। गट हेल्थ से प्रॉब्लम। अब पेट में गैस बनती है, खाना है, एसिडिटी है, डाइट ठीक नहीं है, उसके कारण वो हम सेट कर देते हैं। लेकिन लोगों को सबसे ज़्यादा अगर ये प्रॉब्लम से बचने का सल्यूशन बताया जाए तो वो है पंचम हल्दी। अच्छा गोयल साहब, मतलब 5 हल्दियाँ। 5 हल्दियों जी का जी। मिश्रण है पंचम हल्दी। एक है उसमें काली हल्दी जो शरीर का ऑरा बढ़ाती है, और एक है उसके अंदर अम्बा हल्दी, और एक है दारू हल्दी जो यूरिक एसिड, यूरिया, जो इन चीज़ों को कंट्रोल कर देती है, और एक उसमें है येलो हल्दी जो एंटीसेप्टिक का काम करती मतलब वही जो नॉर्मली हम अपने घर में यूज़ करते हैं है। वो वही। एंटीसेप्टिक का काम करती है, वो बढ़िया चीज़ है। और एक इसमें है जंगली हल्दी जो नसों के अंदर ब्लड सर्कुलेशन को बनाती है।
5 हल्दियों का ये मिश्रण बनाया जाए, ये आपने सुना होगा और इसको आप नोट कर लीजिएगा। नोट करके आप कहीं भी किसी भी पंसारी से जा कर के मांगोगे जो जड़ी बूटी बेचते हैं, उनको बोलोगे कि ये 5 चीज़ें दे दो जी, गोयल साहब ने बताई थी। अगर वो फिर भी उसको समझ रहा है तो वीडियो दिखा देना। और साथ में पंसारी भाई साहब को मैं बोलता हूँ कि अगर आप उनको सही चीज़ें दोगे तो वो आपको बार बार आके आपको मिलेंगे और लोगों को भी बताएंगे आपसे, और आपकी क्लाइंटेस बढ़ेगी। मेरे कहने का यही मतलब है कि इसको थोड़ा अच्छे से उनको दे दीजिएगा, साफ़ सुथरा। वैसे तो हर पंसारी बहुत सीरियसली काम करते हैं, फिर भी बीच में कुछ ऐसे होते हैं जो परवाह नहीं करते कि दे दिया, जो पड़ा है दे दिया। लेकिन ये जो है 5 चीज़ों का जो मिश्रण है, कमाल का मिश्रण है, और इसके साथ बाय पूरी तरह कंट्रोल होती है। और अगर दूध के अंदर, और आपको मैं बताऊं, और बड़ी पेन किलर पंचम हल्दी आधा चम्मच, उसमें 1 चुटकी भर काली मिर्च का पाउडर, और उसके अंदर 1 चुटकी भर हींग मिला करके अगर पी ले तो ये एक पेन किलर की तरह काम करती है। तो इससे क्या है कि घुटनों के दर्द में आराम मिलता है, और साथ में अगर पंचम हल्दी के साथ काला गोंद मिला के लिया जाए तो बेहतरीन रिजल्ट जो आते हैं।